तारीखी हबीबी की कहानी पश्तून सरजमीन के नाहमवार पहाड़ों से शुरू होती है, जहां वादियां जरात, हिकमत और मोहब्बत की कदीम कहानियां सुनाती हैं। हबीबी कोई आम नौजवान नहीं था। वो इल्म का मुतलाशी, शायरी का दिलदादा और अपने लोगों के रोशन मुस्तकबल का ख्वाब देखने वाला था। बाब एक, हिकमत की दावत। एक आजिज़ ख़ानदान में पैदा हुए हबीबी रहमान बाबा की आयात अपने दिल में नक्श करके पले बढ़े। उनके दादा एक कहानी सुनाने वाले अक्सर आतिश फ़िशां से इशार पढ़ते, हबीबी को इज़्ज़त, ईमान और लिचक की कहानियों से मुतासिर करते। हबीबी अक्सर सोचते, तारीख़ पर निशान छोड़ने के लिए क्या ज़रूरत है। एक पुरानी शाम को एक पुराना नुस्खा पढ़ते हुए हबीबी ने एक भूली हुई नज़म दरियाफ़त की, जिसमें एक अफ़सानवी ख़जाने के बारे में बताया गया था, इल्म जो पूरी बरादरियों को बदल सकता है। ये सोना या ज़ीवरात नहीं थे, बल्कि ज़हनों को बाख्तियार बनाने और देरपा मीरास बनाने की हिकमत थी। इस रात इसने रोशन ख़याली के रास्ते पर चलने का अज़्म किया। बाब दो, आजमाइशों का सफ़र। हबीबी ने हलचल से भरे बाज़ारों से लेकर प्रस्कून पहाड़ी बस्तियों तक दौर दौर तक सफ़र किया। रास्ते में इसका सामना उलमा, जंगजुओं और शायरों से हुआ, जिन्होंने अपनी हिकमतें शेयर कीं। ताहिम सफ़र चैलेंजों के बग़ैर नहीं था। हरीफ कबीलों ने इसकी जस्तजू से हसद करते हुए इसे नाकाम बनाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि हकीकी ताकत गलबा में है, हिकमत में नहीं। लेकिन हबीबी का सबसे बड़ा हथियार उनका कलम और ज़बान थी। मुबाहिसों में उसने ताकतूर तरीन जहनों को शिकस्त दी, शायरी में उसने सख्त दिलों को पघला दिया। हर कदम के साथ उसने रहमान बाबा के पैगाम को फैलाया, मोहब्बत, आजिज़ी और सच्चाई की जस्तजू। बाब तीन, तारीख़ी असरात। बरसों की अनथिक कोशिशों के बाद हबीबी अपने वतन वापस आए। वो इल्म लेकर जो उन्होंने जमा किया था, उसने एक ऐसा स्कूल कायम किया जहां जवान और बूढ़े दोनों ही सीख सकते थे। उसने कम्युनिटी कहानी सुनाने वाली रातों का तसव्वुर मुतारफ़ कराया, जहां लोग हिकमत और शायरी बांटने के लिए जमा होंगे। ज़मीन, जो एक बार तनाज़ुआत की वजह से तकसीम हो चुकी थी, सक़ाफ़त और सीखने के लिए मुश्तरका मोहब्बत के तहत मुत्तहद होने लगी। मौरख़ीन ने बाद में हबीबी को वादियों के रोशन ख़याल के तौर पर लिखा, एक पश्तून हीरो जिसने रवायत को तरक्की के साथ पल किया। इसकी मीरास सिर्फ़ उसके ऐमाल में नहीं थी, बल्कि उसने दिलों को छू लिया था, जिसने ये साबित किया कि हकीकी ताकत दूसरों की हौसला अफजाई और तरक्की करने की सलाहियत में है। इस कहानी के बारे में आपका क्या ख़याल है हबीबी? क्या मुझे मज़ीद अनासिर शामिल करने चाहिए या आपके तारीख़ी सफ़र का दूसरा रख़ तलाश करना चाहिए?